हम कहना चाहते हैं, ट्रंप साहब जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। आज भी दुनिया की आज़ादी पसंद जनता, हिंदुस्तान की आज़ादी पसंद जनता संघर्ष के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, अपनी संप्रभुता के लिए वो तैयार है संघर्ष के लिए। ईरान ने आपको पीछे ढकेला है, हिंदुस्तान की एक एक जनता भी इस उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष करेगी, इसके खिलाफ लड़ेगी। आज बिहार में एक उहापोह की स्थिति मची हुई। नीतीश बाबू जा रहे हैं तो कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर। हमने कहा कि भैया नीतीश बाबू भाजपा कोटा से जा रहे हैं राज्यसभा की जदयू कोटा से, तो मालूम हुआ कि नहीं ये तो जदयू कोटा से जा रहे हैं। तो अगर नीतीश जी जा रहे हैं तो जदयू कोटा का सीएम था, तो जनता दल यू के भीतर से सीएम बने। हमारा ये साफ साफ कहना है कि ये जो दुनिया पर ये एक बड़ा व्यापारी, बड़ा लुटेरा, बड़ा कॉरपोरेट, बड़ी कंपनी, अमेरिकी सरमाएदार जो दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। सेकंड वर्ल्ड वार से उभरा हुआ अमेरिका जो ये कह रहा है कि उपनिवेशवाद का सपना हमने देखना नहीं छोड़ा है। यूरोप कमज़ोर हुआ सेकंड वर्ल्ड वार में, लेकिन हमने उपनिवेशवाद का सपना नहीं छोड़ा है। तो हम कहना चाहते हैं, ट्रंप साहब जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। आज भी दुनिया की आज़ादी पसंद जनता, हिंदुस्तान की आज़ादी पसंद जनता संघर्ष के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, अपनी संप्रभुता के लिए वो तैयार है संघर्ष के लिए। ईरान ने आपको पीछे ढकेला है, हिंदुस्तान की एक एक जनता भी इस उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष करेगी, इसके खिलाफ लड़ेगी। भगत सिंह आज भी हमारे दिलों में जिंदा है और भगत सिंह ने हमें प्रेरणा दी है, कभी गुलामी हमें कबूल नहीं होगा। पार्लियामेंट में हम लोगों ने ये मांग की कि इन विषयों पर चर्चा हो। दुनिया में दक्षिणपंथी उग्रवाद जो बढ़ रहा है, इस पर चर्चा हो। ईरान पर अमेरिकी हमले की चर्चा हो, लेकिन चर्चा कराई गई वामपंथी उग्रवाद पर। और वामपंथी उग्रवाद पर बोलते बोलते अमित शाह लेनिन और भगत सिंह की आलोचना तक पहुंच गए। तो अमित शाह जी, यह विभाजन हमें मंजूर है। आप लेनिन का विरोध करके असल में अपने को जारशाही के पक्ष में खड़ा कर रहे हैं। तो जारशाही से लेकर के अमेरिका तक जो आप उनके पक्ष में खड़ा हैं, हम मजदूर किसान के पक्ष में खड़ा रहने वाली ताकत हैं। हम रहेंगे, हम हैं। इतिहास का यह विभाजन बिल्कुल हमें मंजूर है। आप गुलाम बनाने वालों के पक्ष में रहिए, हम आज़ादी हासिल करने वालों के पक्ष में खड़ा रहेंगे। यही लड़ाई। अमित शाह जी, इससे आप कोई डरने वाला और आपके धौंस से दबने वाला नहीं है। यह लड़ाई चलेगी। वामपंथ ने आज़ादी की लड़ाई में भी, कम्युनिस्ट आंदोलन ने देश के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भगत सिंह फांसी पर चढ़ने के पहले कौन सी किताब पढ़ रहे थे? जब कहा था जल्लाद पहुंच गया कि आपके फांसी का टाइम हो गया, चलिए, भगत सिंह ने कहा कि रुको, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, थोड़ा सा रुको, हम चलते हैं। उस समय वो पढ़ रहे थे लेनिन की राज्य और क्रांति। कुछ लाइनें बाकी थीं, उन्होंने किताब खत्म की, दे हाथ झाड़ के बोले कि चलो। और कहते हैं कि फांसी पर चढ़ने के पहले इतना उत्साह था, इतना जोश था, डरे हुए नहीं थे भगत सिंह।
जोश और उत्साह में थे, देश के लिए कुर्बान होने जा रहे हैं, ये शान की बात है। उनका वजन बढ़ गया था, उनका वजन बढ़ गया था। उस भगत सिंह जो लेनिन को पढ़ करके शहीद आजम भगत सिंह इसीलिए कहलाए कि उन्होंने आज़ादी की परिभाषा दी। आज़ादी मतलब क्या? आज़ादी मतलब केवल अंग्रेजों का चले जाना नहीं, आज़ादी मतलब मजदूर किसान का राज, आज़ादी मतलब समाजवाद, आज़ादी मतलब समतामूलक समाज का निर्माण, आज़ादी मतलब केवल अंग्रेज चले जाएं इसी से लड़ाई हमारी ख़त्म नहीं हो जाएगी। और यह बात भगत सिंह ने कहाँ से सीखी थी? यह बात सीखी थी उन्होंने लेनिन की क्रांति से, 1917 के सोवियत संघ से। और अमित शाह जी जब लेनिन की आलोचना करते हैं, हमने तो समझा था कि ये वामपंथी उग्रवाद पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन हमने तो देखा कि आरएसएस का पूरा बनाया हुआ स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं जिसका कम्युनिस्टों से लड़ाई पुराना है। तो ये लड़ाई हमें मंजूर है अमित शाह जी, हमसे कम नहीं झेला है आपने, ज़्यादा नहीं झेला है। इस जिले में यहाँ लिस्ट में नाम छपा हुआ है, जमुना यादव, रामेश्वर मुनि, भोला जी, चतरा में हमारे कितने जिला कमेटी के मेंबर शहीद हो गए, वहाँ से काम हमने अपना लपेट लिया। कौन लोग इतना कुर्बानी दिए हैं? पालीगंज ऑफिस, जहानाबाद पूरा। लेकिन हम एकदम साफ तौर से आपको कहना चाहते हैं कि हम गरीबों का इस नाम पर जनसंहार करने की, आदिवासियों का जंगल काट करके उनको बेदखल करने, उनका जनसंहार करने की, महिलाओं का बलात्कार करने की आपको छूट नहीं देंगे, चाहे वो किसी का समर्थक रहे। ये आज़ादी हम आपको नहीं देंगे। ये लड़ाई चलेगी और इस लड़ाई में भाकपा माले गरीबों का, शोषितों का, उत्पीड़ितों का, आदिवासियों का, महिलाओं का नेता बन करके खड़ा रहेगी। उसका एक कार्यकर्ता और एक नेता आपके इन धमकियों से डरने वाला नहीं है। ये बात इतिहास में दर्ज करेंगे, इसको कान खोल कर सुन लीजिए। ये लड़ाई चलेगी, ये धमकी दे रहे हैं हम ख़त्म कर देंगे, ख़त्म नहीं होने वाले हैं हम। हमारी लड़ाई और बढ़ गई है। आप तो संविधान, लोकतंत्र, बाबा साहब का दिया हुआ एक अधिकार, वो सब छीन लेना चाहते हैं। बात तो शुरू हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में गए थे आप, आपकी पार्टी गई थी कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द को प्रियम्बुल से हटा दिया जाए। और बात कहाँ तक पहुँच गई? वहाँ से चलते चलते बात पहुँच गई संप्रभुता पर। हम आज़ाद देश हैं कि नहीं? अमेरिका जब धमकी दे रहा है, भारत को कह रहा है कि हमने आपको 1 महीना के लिए तेल खरीदने का रूस से इजाज़त दिया। अरे तुम इजाज़त देने वाले होते कौन हो? हम आज़ाद मुल्क हैं, हम 1.5 अरब आबादी वाला देश हैं, तुम हमको ये निर्देश देने वाला कौन होता है? तो हम गुलामी की इस मानसिकता को पीछे ढकेलेंगे। मोदी जी गुलाम हो सकते हैं, मोदी जी की पार्टी गुलामी मानसिकता के पक्षधर हो सकती है, लेकिन यह देश भगत सिंह और गांधी का देश है, जिसने उपनिवेशवाद के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी है। और हम उस झंडे को, उस पताका को फहरा के रहेंगे। इस देश से लोकतंत्र को, संविधान को, धर्मनिरपेक्षता को, समाजवाद को और संप्रभुता को कोई छीन नहीं सकता है। इसके लिए भाकपा माले के लाखों कार्यकर्ता जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है। बिल्कुल ये लड़ाई चलेगी। आज बिहार में एक उहापोह की स्थिति मची हुई। नीतीश बाबू जा रहे हैं तो कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर? हमने कहा कि भैया नीतीश बाबू भाजपा कोटा से जा रहे हैं राज्यसभा की जदयू कोटा से, तो मालूम हुआ कि नहीं ये तो जदयू कोटा से जा रहे हैं।
तो अगर नीतीश जी जा रहे हैं तो जदयू कोटा का सीएम था, तो जनता दल यू के भीतर से सीएम बने, हमारा ये साफ साफ कहना है और ये मानना। जनता दल यू किसको चुनता है ये उनका मामला है, लेकिन भाजपा का कोई एहसान नहीं है। और बिहार में गरीबों, मजदूरों, मजलूमों, महिलाओं सबके हितों की रक्षा के लिए, उनके एक एक सवाल पर लड़ने और जूझने के लिए अभी छात्राओं के साथ पटना में बलात्कार करके हत्या की गई, नीट छात्रा के साथ। इन तमाम सवालों पर संघर्ष करने के लिए भाकपा माले अग्रिम पंक्ति में खड़ी है। इसलिए गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, महिलाएं वे बेगाना नहीं हैं। उनका पक्ष लेने के लिए, उन सवालों पर संघर्ष करने के लिए भाकपा माले जैसी एक क्रांतिकारी पार्टी, एक लोकतांत्रिक पार्टी आज मैदान में डटी हुई है। इन्होंने मनरेगा खत्म कर दी। क्यों भाई? केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया था, रोजगार गारंटी कानून। उस समय हम विधायक हुआ करते थे, उस समय तरह तरह के रोजगार कानून थे, SGY और क्या क्या था, सुनिश्चित रोजगार योजना, जिसके तहत हम लोग DRDA की बैठक में प्रस्ताव दिया करते थे कि इससे ये काम होगा, इससे ये काम होगा। अभी भी कई जगह का हार्ड सरफेस रोड बोल्डर बोरम का उसी सुनिश्चित रोजगार योजना से बना हुआ है। देश में गरीबों, मजदूरों का आंदोलन तेज हुआ, ये बात उठी कि नहीं, सबको किनारे करिए। एक कानून लाया गया, मनरेगा, रोजगार गारंटी कानून। कोई भी मेहनत देह से काम करने वाला महिला या पुरुष, गरीब मजदूर गांव का, वो अगर मांग करेगा कि हमें काम चाहिए, तो देश की सरकार उसको रोजगार देने के लिए बाध्य होगी। ये कानून बना। अगर रोजगार नहीं देगी तो उसका मुआवजा देगी, ये कानून में लिखा गया। अभी भारत सरकार ने क्या किया, उस कानून को ख़त्म करके ये GVB ग्राम जी ये कानून ले आया। इसमें क्या किया, 60% केंद्र देगा और 40% राज्य सरकार देगी। न राधा को 9 मन घी होगा, न राधा नाचेगी। न 40% राज्य सरकार के पास एक्स्ट्रा फंड होगा, न ये योजना चलेगी। केंद्र सरकार ने गरीबों का जिम्मा लेने से हाथ झाड़ दिया। तो हमें निश्चित रूप से ग्रामीण गरीबों को, मजदूरों को संगठित करके लड़ना पड़ेगा। VB ग्राम जी मतलब, VB माने विकासशील भारत। तो विकासशील भारत मजदूरों का अधिकार छीन के बनेगा, मजदूरों का हक मार के बनेगा। अगर मजदूर की क्रय क्षमता नहीं बढ़ेगी तो ये जो उद्योगों में जो सामान बनता है, इसको खरीदेगा कौन? ये बिस्कुट, ये घड़ी, ये चप्पल और अन्य तमाम चीज़ें कौन खरीदेगा? एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट छपा था, मनरेगा के शुरू में जब वो चालू हुआ था, तो कौआ कोल बाज़ार से, नवादा का कौआ कोल हमारे ही मगध कमिश्नरी में है, वहाँ से रिपोर्ट छपी कि अब वहाँ सब्जी बेचने वाले नवादा सब्जी नहीं ले जाते हैं, कौआ कोल में ही सब्जी खपत हो जाती है। अब मजदूर भी सब्जी खाने लगे। ये बात थी, और उस रोजगार योजना को इन्होंने छीन लिया। किसानों का फसल का लाभकारी दाम आज तक नहीं दिए। नौजवानों को रोजगार देने का वादा था, वो आज तक पूरा नहीं किया। केवल देश में सांप्रदायिक उन्माद भड़काना है, विभाजन की राजनीति करनी है
और अब तो अमेरिका के सामने झुक जाना है। हमने ये लगा हमें कि अगर मान लीजिए कि अमेरिकी कंपनियों का तमाम संसाधनों पर कब्जा हो जाए, ऐसे भी अडानी को दे रहे हैं, कोयला पर, लोहा पर, अबरख पर, देश की खेती पर, और उसमें कानून बना दिया, लेबर कोड लाया, 4 लेबर कोड, पुराने श्रम कानूनों को खत्म करके। और जब से लेबर कोड लागू हुआ है तब से मजदूरों पर दबाव बढ़ा हुआ है। आप हड़ताल नहीं कर सकते, आपको 12 घंटे काम करना होगा, पुरानी मजदूरी ही मिलेगी। श्रम कानून अब लागू नहीं है कि आप कोर्ट जाइएगा और लड़ाई लड़िएगा। तो इस संसाधनों पर कब्जा करके और मजदूरों को एक तरह से गुलामी के तरफ ढकेलने की एक राजनीति चल रही है। चुनाव में एक खूबसूरत हमारे यहाँ व्यवस्था थी कि भाई जनता मालिक होगी। बाबा साहब ने कहा कि 1 वोट का अधिकार अमीर से अमीर आदमी को भी, गरीब से गरीब आदमी को भी, महिला हो या पुरुष हो, सबको 1 वोट का अधिकार होगा। ठीक है। किसी भाषा बोलने वाला, वो तमिल बोले, हिंदी बोले, बंगला बोले, उर्दू बोले, कुछ भी बोले, पंजाबी बोले, सबको, कोई धर्म का रहे, हिंदू रहे, मुसलमान रहे, ईसाई रहे, कुछ भी रहे, सबको 1 वोट मिलेगा। और इस वोट के जरिए अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, जनता अपना प्रतिनिधि इस वोट से चुनेगी। देश की मालिक जनता होगी। देश से अंग्रेज भी गए और जमींदारी भी गई। ये बिहार जमींदारी उन्मूलन को लाने वाला प्रदेश रहा है। स्वामी सहजानंद सरस्वती का आंदोलन। तो ये बात तय हुई कि अब प्रतिनिधि चुने जाएंगे। 5 साल तक जिसकी सरकार बन गई बहुमत की, वो जितना IAS लॉबी है, IPS लॉबी है, जितने थिंक टैंक हैं, सब अपना बुद्धि लगा के सरकार काम करे। कोई रोक छेक नहीं है। जो उसको करना हो, जितना प्लानिंग बनाना हो करे। विपक्ष उसी में से मुद्दा निकालेगा। चुनाव की जब घोषणा होगी तो सबका पावर सीज कर लिया जाएगा और सबको समान अवसर दिया जाएगा कंपटीशन का। वो दलीय रहे, निर्दलीय रहे, बड़ा दल का रहे, छोटा दल का रहे, जनता को प्रभावित करने के लिए वो अपनी अपनी घोषणा करें चुनाव में, लेकिन सबको अवसर की समानता की गारंटी की जाएगी। ये तो वोटें चोरी करने लगे। पहले चलता था बूथ कब्जा, अब पहुंच गया चुनाव चोरी तक। मैं वो एक यहाँ के चुनाव पर्यवेक्षक अभी बंगाल के, इन्होंने केवल ये कहा ज्ञानेश कुमार को कि आप जैसा कहेंगे वैसा ही हम नहीं न करेंगे, हम बंगाल के पर्यवेक्षक हैं, IAS ऑफिसर। 1 मिनट के अंदर उनको टर्मिनेट कर दिया गया। तो जनता के आदेश को जब नहीं मानिएगा तो देश में अराजकता फैलेगी। हम तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए, वोट की रक्षा के लिए, पीपुल्स डेमोक्रेसी के लिए संघर्ष करने वाले लोग हैं, इसको जिंदा रखने वाले लोग। आज इस पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। बड़ी से बड़ी कुर्बानियां देने के लिए हम तैयार हैं। और इसीलिए हमने, केवल हम अकेले नहीं हैं, आज हमारे साथ इंडिया गठबंधन है। हमने एक गठबंधन बनाया है और इसको चुनाव में भी हमने कहा कि ये गठबंधन असल में है इतिहास की उन्हीं ताकतों का। गांधी बाबा वाली कांग्रेस है, लोहिया वाली सोशलिस्ट पार्टी है और ये कम्युनिस्ट पार्टी है जिसका सबसे मुखर आवाज़ CPIML है। ये फिर से कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट
और कांग्रेस, इन तीनों की एकता है इंडिया गठबंधन के रूप में। हम ही ने लड़ करके आज़ादी देश में लाई थी, हम ही इसकी रक्षा करेंगे और आगे भी आज की जो साम्राज्यवादी ताकत है, अमेरिका जो गुलाम बनाने का मंसूबा पाल रहा है, हम ये नहीं सफल होने देंगे। इस देश की आज़ादी को बचाने में हम ही लोग रहेंगे। जिन लोगों ने उस जमाने में अंग्रेज़ों की दलाली की, वे आज भी दलाली करने पर आमादा हैं। कल वो अंग्रेज के सामने सिर झुकाए हुए थे, आज अमेरिका के सामने सिर झुकाए हुए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे ऊपर ये जवाबदेही भी है, भाकपा माले के ऊपर ये जवाबदेही भी है। हमें नाम पाने की, शोहरत पाने की इच्छा नहीं है। कम्युनिस्टों को इंडिया गठबंधन के भीतर ये जो मूल सवाल है, उस सवाल के लिए संघर्ष तेज करने, हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना होगा। अखबार में नाम ना आए तो ना आए, उससे कोई परवाह नहीं। हम आज जिला सम्मेलन के लिए जमा है यहाँ, और नई जिला कमेटी भी हम इससे बनाएंगे। हमने इस जिला में पिछले दिनों एक लंबा आंदोलन करके, अभी बात आ गई थोड़ी सी पार्लियामेंट वाली ही, उग्रवाद बात करते हैं। अमित शाह जी आए थे काराकाट चुनाव में, मोदी जी भी आए थे। मुड़ीकटवा को वोट मत दीजिएगा चिल्लाते रहे, लेकिन सबसे बड़ा मुड़ीकटवा आज की तारीख में माना गया भाजपा को। और लोगों ने भरोसा नहीं किया, कहा कि नहीं, भाकपा माले हमारी मित्र पार्टी है, हमारे हकों के लिए लड़ने वाली पार्टी, इसलिए चुनेंगे तो हम इसी को चुनेंगे। और काराकाट से भारी बहुमत से इंडिया गठबंधन CPI-ML के कैंडिडेट को वहाँ की जनता ने चुना। भाजपा की A टीम और B टीम दोनों को पराजित किया कि नहीं, यहाँ हमारी मित्र पार्टी, हमारी सहयोगी पार्टी, हमारे साथ कामरेडाना व्यवहार रखने वाली पार्टी, गरीब मजदूरों की यही पार्टी है, इसलिए इसी को हम चुनेंगे। और ये एकता आज भी मजबूती से कायम है। हमने अभी हाल में पार्टी की पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए समीक्षा बैठक की। उसमें जो 1.5-2 साल में काम हुआ उसका एक विवरण रखा। जैसे विधायक हम लोग थे तो उस समय भी रखा था, इस बार भी रखा, और हजारों जनता को इनविटेशन दिया कि आ करके जिनको भी जो कहना हो मंच से बात रख सकते हैं। माइक ऑडियंस में भी भेजा कि वहाँ से भी बोल सकते हैं लोग। तो ये पारदर्शिता और चुनाव में न भटकने का संकल्प भाकपा माले का रहा है और उस पर पार्टी आगे बढ़ी है। मैं समझता हूँ कि जिला कमेटी आने वाले दिनों में जो बनेगी, 3 विधानसभा क्षेत्र नवीनगर, ओबरा और गो काराकाट में है, और बाकी अन्य विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद में। यहाँ पर भी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल के नेता अभय जी को जीत दिलाने में हमारे साथियों में बहुत निर्णायक भूमिका निभाई। और इस तालमेल की वजह से ही जहानाबाद लंबे समय से राजद नहीं जीत पा रहा था, पाटलिपुत्रा नहीं जीत पा रहा था, औरंगाबाद नहीं जीत पा रहा था। लेकिन जब माले और राजद की और इंडिया गठबंधन की एकता बनी तो ये नक्शा बदल गया। विधानसभा चुनाव में जरूर हमें झटका लगा, और झटका को भी लगने के पीछे भी कारणों की समीक्षा हमने की है। बीजेपी ने जो चालें चली हैं, वोट SIR करवा के जो नाम में फेरबदल किया है, जो महिलाओं को झांसा देने का काम किया है, वोट देवा तो 1,90,000 आऊ मिलता हुआ, किसी को मिला? आज तक नहीं मिला। तो चुनाव के समय में गधा को बाप कहने वाली यह पार्टी
एक धोखेबाज पार्टी है। आज तक किसी महिला को नहीं मिला, लेकिन काम अपना निकाल लिया। तो इससे जनता शिक्षित सचेत हो रही कि क्या क्या पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे साथ दगाबाजी की गई। उन तमाम चीज़ों से व्यापक जनता शिक्षित हुई है। और सबसे बड़ी बात है, जो पार्लियामेंट में हमने संकल्प दोहराया और जिस संकल्प को हम ले रहे हैं कि हमारी लड़ाई देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की है। इसलिए केवल इस बात का महत्व ये नहीं है कि चुनाव में हम जीत गए कि हार गए। हमारा महत्व इस बात में है कि हम हैं तो मजदूर, किसानों का, महिलाओं का, नौजवानों का हकों के लिए अगर सरकार गलत नीतियां बनाएगी तो उसके खिलाफ लड़ाई की अगुवाई हम करेंगे। इसकी लड़ाई चलती रहेगी। देश में हम संविधान लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस बात का महत्व इस बात में है। तो अभी हम जिला सम्मेलन संपन्न करेंगे। 2 साल 3 साल के कार्यकाल पर पूरी रिपोर्ट पर चर्चा होगी जब प्रतिनिधि सत्र शुरू होगा, और हम बात करेंगे और एक मजबूत जिला कमेटी का गठन करेंगे। मैं इस सम्मेलन के विधिवत उद्घाटन की घोषणा करता हूं और तमाम प्रतिनिधि साथियों को, उन तमाम शहीदों को नमन करते हुए अपने तमाम प्रतिनिधि साथियों को रेड सैल्यूट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।